नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और विस्तार पूर्वक आज हम आपको बताएंगे कि जम्मू के अंदर किस तरह से जो एक बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल किया जाता है और इस कत्ल को लेकर आज इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी और आपको बताएंगे कि किस तरह से कुछ देर पहले जो है वो जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है और लव जिहाद मामले को लेकर कानून बनाने की मांग जो है वो पूरे देश के अंदर उठती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से एक मामला भी ये साफ तौर पर देखने को मिला है और महिला डॉक्टर की हत्या कर चिकित्सक ने जो इस समय साफ तौर पर जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 साल से एक दूसरे को जानते थे, जो बड़ी जानकारी, और इसके साथ साथ सियोर डेंटल कॉलेज में एक साथ दोनों पढ़ते थे, ये जानकारी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इसकी जानकारी फेसबुक के जरिए दी गई थी। आपको बताएंगे ये पूरा मामला है क्या है। हालांकि एक महिला डॉक्टर जो थी वो जम्मू आती है होली की छुट्टियों पर और उस बीच जो है अपने साथी से मुलाकात करती है और उस मुलाकात में एक ऐसी बहस होती है और उस बहस इतनी उफान पर पहुंच गई कि वो व्यक्ति जो है किस तरह से उस लड़की को बेरहमी के साथ जो है उसकी हत्या कर देता है और इस हत्या में जो है उसके बाद अपने आप को भी घायल कर देता है और अपने आप को घायल करने के बाद जो इसके बाद ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें इस समय जोरदार प्रदर्शन जो है ये साफ तौर पर राकेश बजरंगी दल की तरफ से किया गया है। आपको बताएंगे कि किस तरह से राकेश जी की तरफ से कहा गया, मगर उससे पहले आपको बता दें कि महिला डॉक्टर की हत्या कर चिकित्सक ने खुद को चाकू मारा और लगभग आपको बताएंगे कि 8 साल से एक दूसरे को जानते थे और वारदात को अंजाम देने के जानकारी जो है घायल डॉक्टर ने जो है वो फेसबुक के जरिए दी गई थी और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि वारदात को जब अंजाम दिया गया और इसके उस दौरान जो है परिवार के सदस्य कोई भी घर में नहीं मौजूद थे। हालांकि लड़की वहां पर मुलाकात करने पहुंचती है और उस बीच जो कहासुनी है वो इतनी ऊपर उफान तक पहुंच जाती है और जिस बीच जो है जो दूसरा डॉक्टर जो है वो किस तरह से जो एक घटना को अंजाम देता है और उसके बाद जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि जिसमें हमने आपको बताया कि जो इस समय जो जानकारी हम आपको दी है कि जिस तरह से महिला डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो उनकी तो हत्या हो चुकी है और दूसरी तरफ जो दूसरा जो उनका साथी था डॉक्टर की अगर जिक्र करते हैं तो डॉक्टर जोहर जो है वो इस समय घायल अवस्था में जिनका इलाज जो है जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर चल रहा है। आपको बता दें कि ये मामला जो है अब ये दायर कर लिया गया है और इसके साथ साथ ये इस पर जो है अब पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर रही है और बयानों को भी दर्ज किया जा रहा है। मगर इससे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से जोरदार हंगामा जो है वो देखने को मिला है, क्या कुछ आज प्रदर्शन में रहा है और राकेश बजरंगी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ हमारे साथ एडवोकेट भी ज्वाइन करेंगे। मगर उससे पहले आपको बताएंगे कि राकेश बजरंगी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है जो जोरदार प्रदर्शन हुआ है। आइए तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के अंदर श्रद्धा की हत्या की गई, 35 टुकड़े किए गए, उसी प्रकार से जम्मू के अंदर भी 2 दिन पहले एक डॉक्टर बिटिया की हत्या जो है वो की गई है। चाकुओं से चाकू गोप कर उस युवती की जो है वो हत्या की गई है। यह सीधा लव जिहाद का एंगल जो है वो सामने नजर आता है। मीडिया के माध्यम से, चाहे वो अखबारों के माध्यम से हो या चैनल के माध्यम से, वो सारा क्लियर हो गया है कि यह हत्या जो है डॉक्टर जो युवक है, जो डॉक्टर है, उसने की है। उसके ऊपर पुलिस ने 302 का पर्चा जो है वो दर्ज किया है। उस हत्या को करने के बाद इस युवक ने अपने आप को भी घायल किया है। यह सीधा लव जिहाद का एंगल जो है यह सामने नजर आया है और हम सरकार से लगातार यह मांग करते रहे हैं कि सरकार लव जिहाद के ऊपर जो है सख्त कानून बनाने का काम करे ताकि हमारी युवतियों को इस लव जिहाद जैसी घटनाओं से बचाया जा सके। जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार की घटनाएं जो है वो होती हैं और हर बार हम प्रदर्शन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि लव जिहाद के ऊपर सख्त कानून बनाया जाए, लेकिन सरकार क्यों नहीं इसके ऊपर जो है जाग रही और लव जिहाद के ऊपर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा। जब यूपी जैसा प्रदेश धर्मांतरण और लव जिहाद के ऊपर कानून बना सकता है और उसके अंदर 10 साल की सजा का प्रावधान है तो यहां पर क्यों नहीं, जबकि यहां पर हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है और इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो बार बार देखने को मिलती हैं। और ये नेता लोग जो हिंदू के नाम के ऊपर राजनीति तो करते हैं, जब कोई हिंदू बिटिया के साथ ऐसा होता है
तो ये अपने मुंह सील लेते हैं। अब क्यों नहीं कोई नेता बोल रहा, क्यों कोई आवाज नहीं उठा रहा? क्योंकि ये युवती हिंदू थी, इसलिए कोई नहीं बोलेगा। तो हम सरकार को ये चेताने आए हैं, सरकार को हम ये वार्निंग देने आए हैं कि जल्द से जल्द लव जिहाद के ऊपर जो है सख्त कानून बनाने का काम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाए। तो आपने इस समय राकेश बजरंगी को सुना कि उनका साफ तौर पर क्या कुछ कहना था, और इस समय आपको बता दें कि किस तरह से जो मूल रूप से जो डॉक्टर जो जोहेर हैं वो भद्रवाह के रहने वाले हैं, और महिला जो थी वो जम्मू के तालाब तिलो इलाके की रहने वाली थी, और जिस तरह से बड़ी ही बेरहमी के साथ उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। हालांकि जिस तरह से जिससे मांस काटने वाला जो चाकू होता है वो चाकू का इस्तेमाल किया गया, और लगभग जो है 3 से 4 वार जो है उस महिला पर किए जाते हैं। कहीं ना कहीं आप देखें कि किस तरह से काराना पूर्वक तरीके के साथ, किस तरह से बेरहमी के साथ जो है उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। यह कहना कहीं साफ तौर पर दर्शाता है कि जो इस समय साफ तौर पर राकेश बजरंगी का यह कहना है कि लव जिहाद को लेकर जो है जो इस समय सरकार को इस पर बेहद तरीके के साथ जो है वो कानून बनाना चाहिए। हमारे साथ अंकुश शर्मा भी इस समय मौजूद हैं, और इसके साथ साथ राकेश बजरंगी भी हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैं सबसे पहले सीधा अंकुर जी के पास जाना चाहूंगा। अंकुर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा अंकुर जी, आप किस तरह से देखते हैं, हालांकि लगभग 8 साल की ये दोस्ती, और उसके बाद इस तरह से ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, और दुश्मनी जो है इस तरह से उजागर हो गई कि अब उसे मारने पर तारू हो गया। देखिए, आप इसे केवल इस दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश जो पूरे देश में भी चल रही है, वो एंगल भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी इनफैक्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ और आज ट्वीट करके भी ये जानकारी दी कि ये एक ऐसी चेतना है जिस चेतना में हिंसा एक सामान्य बात है। कत्ल करना, मारना, हत्या करना एक सामान्य बात है। अगर मान लीजिए एक रिश्तेदारी में या रिश्ते में कोई दरार पड़ती भी किसी कारण, तो लेकिन हत्या तक जो बात पहुंचती है उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस प्रोबेबली होते हैं, और वो भी अनजस्टिफाइड होते हैं। मतलब आप उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी चेतना से आप लड़ाई लड़ रहे हैं जहाँ पे ये सामान्य है, हत्या करना, मारना। उस संबंध में मैंने ये कहा कि लव जिहाद या जिहाद की जितनी भी डायमेंशंस हैं उनके संबंध में कानून बनना चाहिए, ताकि इस तरीके के मर्डर केसेस में पुलिस उन एंगल्स को भी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर सके कि किस तरीके की व्यक्ति की इंडोक्ट्रिनेशन हुई थी, क्या जो वो किताबें पढ़ता है, जिस थियोलॉजी पे वो विश्वास रखता है, क्या उससे प्रेरित होकर तो वो ये नहीं कर रहा है, और फिर उसमें करेक्टिव स्टेप्स लेना, या किन लोगों के संपर्क में वो आया जिन्होंने उसे ऐसी सोच बनाने के लिए तैयार किया, या जिन लोगों ने उसकी ऐसी सोच को शेप किया। तो देखिए, ये वो पहलू हैं जिन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको लव जिहाद या जिहाद एज अ होलिस्टिक एंटिटी, उसके खिलाफ एक कानून, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। तो अदरवाइज अगर आप इसे एक आम हत्या के रूप में देखेंगे, एक सेकुलर हत्या के रूप में देखेंगे, तो देन इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जो इसके पीछे की सोच, उद्देश्य और जो पूरे पीछे तंत्र बैठा है उसे भी खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकुर जी, हम देख रहे हैं कि देश के अंदर किस तरह से जो मानसिकता, जो विचारधारा यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि राकेश जी को आपने सुना होगा कि जो अभी कुछ देर पहले प्रदर्शन कर रहे थे, इनकी मांग जो है इस पर सख्त कानून बनना चाहिए, धर्मांतरण हो या फिर लव जिहाद हो। 100% देखिए, धर्मांतरण भी जिहाद का ही एक प्रारूप है। या फिर अगर आप दूसरे धर्मों में देख लें जहाँ पे धर्मांतरण की परमिशन है या धर्मांतरण को एक इंडस्ट्री के रूप में चलाया जाता है, तो वो भी ड्रिवन बाय हेट्रेड ही है। और वो ये समझते हैं कि भाई एक धर्म इंफीरियर है, हमारा सुपीरियर है, इसीलिए कन्वर्ट करना आवश्यक है। तो ऐसी सोच को खत्म करना, ऐसी सोच को हमारी सनातन सभ्यता में पनपने देना, मुझे लगता है कि सनातन के अहित में उठाया हुआ एक कदम होगा। इसे खत्म करना चाहिए। डाइवर्सिटी सनातन ही बचा सकता है, और सनातन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसे बचाने के लिए, सनातन को उन हमलों से आपको स्टेप्स तो उठाने पड़ेंगे। और दूसरा, कानून बनाने के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस चेतना में मारना, कत्ल करना सामान्य बात हो, और जिस चेतना में रिश्ते बनाना एक बिगर ऑब्जेक्टिव की दिशा में उठाया हुआ एक कदम हो, तो उन एंगल्स को इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? पता चलना चाहिए ना कि किन लोगों के संपर्क में कोई भी व्यक्ति है जो लव जिहाद करता है, जो जानबूझ के, इस केस की मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, इसके तथ्य जो भी हैं, लेकिन हत्या का तथ्य जो है वो आपके सामने है।
ठीक है अंकुर जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा क्योंकि मैं एक लॉ के मुताबिक भी आपसे और जानकारी लेना चाहूंगा और हमारे दर्शकों को भी मैं उस पर जरूर मंथन करना चाहिए। मैं सीधा हमारे साथ ही ग्राउंड जीरो से शिल्पा हैं, राकेश जी भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। शिल्पा, राकेश जी से बात यहां पर यह पूछिएगा कि इन्होंने कहा कि धर्मांतरण हो या फिर लव जिहाद हो, इस पर जो देश के अंदर मानसिकता चल रही है कि किस तरह से धर्मांतरण करवाना है या फिर लव जिहाद में इस तरह से एंगल देने हैं, क्या लगता है कि किस तरह से सरकार को भारत के अंदर और चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक ऐसा कानून बनाना चाहिए? की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया जहां पे इंसाफ की मांग रखी गई है और इन्हीं से बातचीत करेंगे। इस तरीके से लेते हैं जिस तरीके से लव जिहाद जो है आपकी तरफ से कहा गया और धर्मांतर की स्थिति जो है, मानसिक स्थिति जो है किस प्रकार से लोग पे इस वक्त आई। देखिए, जिस प्रकार की ये घिनौनी हरकत जो है ये जानीपुर के इलाके में हुई है, ऐसी घटना जम्मू कश्मीर के अंदर पहले कभी नहीं हुई। और जिस प्रकार से सामने आ रहा है कि इनकी एक पुरानी मित्रता थी और जिस प्रकार से मीडिया ने कुछ ने फोटो भी लगाए हैं और ये युवती जो है रेलवे स्टेशन से इसको भेजा गया था दिल्ली और ये कहां से उतरकर ये वापस सीधे युवक के घर में पहुंची, क्या युवक लेने गया इसको या ये खुद गई है, ये सारा जांच के विषय में है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जम्मू कश्मीर से बाहर काफी हुई, लेकिन जम्मू के अंदर ये ऐसी पहली घटना है जिसका आज हमने विरोध भी किया है और सरकार से मांग की है कि सरकार लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर सख्त कानून है। इससे पहले भी हम काफी बार धरने प्रदर्शन कर चुके हैं और सरकार को कह चुके हैं कि यहाँ हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है, हिंदुओं की सुरक्षा आपको करनी है, हिंदू बेटियों की सुरक्षा आपने करनी है। इसके तहत लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर सख्त कानून लाया जाए। जब यूपी जैसे प्रदेश इसके ऊपर कानून बना सकते हैं जिसके अंदर 10 साल की सजा का प्रावधान है, तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं इसके ऊपर पहल करता। उपराज्यपाल महोदय जी से आज हमने यही निवेदन किया है कि जल्द से जल्द वो कश्मीर के अंदर भी लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर सख्त कानून जो है वो लाया जाए। ये हमारी आज मांग है। आने वाले समय में ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि लव जिहाद की बात करें तो जिस तरीके से ऐसे पहले भी कई सारी लड़कियां शिकार हो चुकी हैं, तो क्या धर्मांतर और लव जिहाद के कोई कानून जो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? देखिए, लव जिहाद की ये पहली घटना नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई और हम उसके अंदर लड़े हैं। लेकिन इस प्रकार की हरकत कि युवती के शरीर के ऊपर 4 से ज्यादा मांस काटने वाले चाकू से वार करना और उसके बाद प्री प्लानिंग तरीके से एक नोट जो है अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालना और उसके बाद अपने घायल करना और उसको मालूम कोई ना कोई उसको बचाने आए और उसका मामा वहां पर पहुंचा और उसने उसको बचा लिया, तो ये कहीं ना कहीं साजिश लगती है, सोची समझी साजिश कि युवक ने युवती की हत्या करने के बाद अपने आप को इसको एक सुसाइड वो दिखाने के लिए वो जो है एक प्लान बनाया गया था जो फेल हो चुका है। सरकार अपनी पुलिस ने सिट का गठन किया है जिसके अंदर एसडीपीओ बख्शीनगर सिट के इंचार्ज हैं, एसएचओ जानीपुर उसके सहयोगी और भी अधिकारी जो हैं इस सिट के अंदर हैं। दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने लग जाएगा। ठीक है शिल्पा, अंकुर जी हमारे साथ हैं, अंकुर जी के पास जाना चाहूंगा। अंकुर जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह से ये जो मानसिकता जो ये जो यहां पर सिस्टम चलाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में इससे पहले भी कई सारे मामले हैं, मगर इस तरह से क्रूरता के साथ इस तरह से बर्बरता करना, हालांकि 4 बार वार करना, आप सोच सकते हैं कि किस तरह से 8 साल की मित्रता। तो मैं वही अपने प्रारंभिक एड्रेस में भी यही कहने का प्रयास कर रहा था कि आपको इस मानसिकता के पीछे जाके सोचना पड़ेगा कि ये मानसिकता कहाँ से प्रेरणा लेके इस तरीके की मानसिकता बन रही है। देखिए, सनातन समाज में इस तरीके की मानसिकता नहीं होती है। हत्या करना, हिंसा करना सामान्य बात नहीं है। अगर कोई करता भी है तो वो एक असामान्य घटना के रूप में माना जाता है। लेकिन पूरे देश में ही आपने देखा कि इस तरीके की घटनाएं रिपीट हो रही हैं, जहाँ पे धर्म के एंगल से आप देखें तो आपको लड़का एक ही स्पेसिफिक धर्म का दिखेगा, लड़की विक्टिम कम्युनिटी एक स्पेसिफिक धर्म की दिखेगी। तो अगर ये एंगल आपके सामने बार बार आ रहा है तो कब तक सरकार जो है इससे अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटेगी, इस समस्या को इसके नाम से पुकारने के लिए? तो मुझे लगता है कि देखिए, पूरा एक व्यवस्थित सिस्टम है जो इस तरीके के जिहाद को चलाने का प्रयास करता है या चलाता है। जिहाद की बहुत सारी डायमेंशंस हैं। जब तक सरकार समस्या को उसके असली नाम से नहीं पुकारेगी, मुझे लगता है कि इस तरीके की घटनाएं होती रहेगी, क्योंकि आपको सोर्स पे पाबंदी लगानी है। जहां से ऐसी मानसिकता शेप लेती है,
जो सोच, जो विचार, जो इंडस्ट्री, जो संगठन ऐसे सोच और विचारों को लोगों के मन के भीतर डालने में काम करते हैं, कार्यरत रहते हैं और संगठनात्मक तरीके से करते हैं, संगठित होकर करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो देखिए, सिर्फ केवल मर्डर की दृष्टिकोण से इसे आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ऐसी हत्याओं को फ्यूचर में नहीं रोक पाएंगे। आपको अंकुश रोकने जी, के लिए आप इससे पहले अगर हम कुछ देर पहले का ही एक मामला लोगों को याद दिलवा दें कि जिस तरह से 35 टुकड़े कर दिए गए थे, किस तरह की वहां की मानसिकता और यहां की मानसिकता को दर्शाने की कोशिश की जा रही है, और अगर हम पीछे जाएं तो क्या इसके पीछे नैरेटिव हो सकता है। हालांकि पुलिस तो इस पर इन्वेस्टिगेट करेगी, ये पुलिस का काम है। हमारा काम यहां पर तक ये है कि जनता को इससे उजागर किया जाए, अवेयर किया जाए। कहीं ना कहीं जो यहां पर सिस्टम चलाने की कोशिश की जा रही है और मानसिकता इस तरह की बनाई जा रही है कि लोगों को अंदर जो है एक डर पैदा किया जाए और एक वहम पैदा किया जाए। देखिए, पुलिस के हाथ बंधे हैं, वो सीआरपीसी और आईपीसी के प्रोविजन या जो पूरा लीगल फ्रेमवर्क है उसके चलते बंधे। ये क्राइम इस तरीके का है जिसकी जो डायमेंशन है वो आईपीसी सीआरपी से परे जाके कहीं जाके बैठती है। तो मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार को चाहिए कि ये जो मानसिकता है कि जहाँ 35 टुकड़े करना एक सामान्य बात है, पेट खोल देना एक सामान्य बात है, मांस वाले चाकू से एक निहत्थी महिला पे हमला करके उसे तार तार कर देना एक सामान्य बात है। ऐसी मानसिकता से लड़ने के लिए आपको अपनी सीआरपीसी आईपीसी में अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। स्पेसिफिक ऐसी समस्याओं से हैंडल करने के लिए, लव जिहाद जैसी समस्या को हैंडल करने के लिए स्पेसिफिक कानून आपको बनाने पड़ेंगे, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसमें पहला कदम यही है, पहला स्टेप यही है कि आप इस बात को समझिए कि जिहाद हिंदुस्तान में एक समस्या है, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं। इस तरीके की हत्याओं के पीछे जिहादी मानसिकता हो सकती है, कुछ घटनाओं में नहीं भी हो सकती, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। लेकिन जिन घटनाओं में होती है वहां पे समस्या को एड्रेस करने के लिए तो आपका सिस्टम अक्षम है। अपने सिस्टम को सक्षम बनाइए। सक्षम कैसे बनाएंगे? जब आप लव जिहाद जैसी इंसिडेंसेस के संबंध में आप कानून बनाएंगे। और केरला हाई कोर्ट ने तो आप जानते हैं एक केस में क्लियरली एस्टैब्लिश किया था कि ये लव जिहाद का इंस्टेंस था। तो लेकिन अब पुलिस के पास क्या ताकत है कि वो ऐसे लोगों के पीछे जाए जिन लोगों के चलते इस व्यक्ति की ऐसी मानसिकता बनी कि हत्या करना उसके लिए एक सामान्य बात हो गई। ठीक है, मैं राकेश जी के पास जाना चाहूंगा। राकेश जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता था और एक ऐसा पहला मामला, हालांकि इससे पहले कई सारे मामले देखने को मिले हैं, मगर इतनी क्रूरता के साथ, इतनी बर्बरता के साथ 4 बार वार करना, और कितना मानसिकता दर्शाती है कि कितनी एक ऐसी क्रूरता होगी और कितनी मानसिकता वहां पर भरी होगी कि जो अपने साथी की हत्या कर देता है। अब जम्मू में भी देखने को मिलती है, तो किस प्रकार की मानसिकता यहाँ पर दर्शाई जाती है? देखिए, इससे पहले एक साउथ में भी एक डॉक्टर बिटिया को जो है जिंदा जलाने का काम जो है कुछ लोगों ने किया था और उसके बाद पुलिस ने उनका इनकाउंटर किया। जो शरदा वाला केस है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, इस शरदा के जो है टुकड़े करके रखा गया और एक टुकड़ा जो रोज का मैरून के जंगलों में फेंकने का काम किया गया, जो बाद में पुलिस ने रिकवर भी की और एक मजबूत केस बनाकर उस युवक को है वो जेल के सलाखों के पीछे बजा। ये घटना बाहर तो देखने को मिलती थी वो, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कभी ऐसी घटना नहीं घटित हुई। पहली जम्मू कश्मीर के अंदर, वो भी जानीपुर एरिया के अंदर, कि एक युवती को जिस प्रकार से निवास काटने वाले चाकू से बहुत कुछ हत्या की गई है, जिससे ऐसी घटना दोबारा हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसी घटना हो। तो इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर जो है वो सख्त कानून वो बनाया जाए। नहीं, अंकुर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता को और ऐसी मानसिकता के जो पीछे वाले लोग हैं उनको किस तरह से सरकार पर जो है उनको एक्शन करना चाहिए। हालांकि हम देख रहे हैं कि जो मानसिकता वाले जिहादी लोग हैं, जो मानसिकता रखते हैं और जो भरने की कोशिश करते हैं, उन पर जो है दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर तो बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या अब जम्मू के अंदर भी इसी तरह से मानसिकता दर्शाने की कोशिश की जा रही है? क्या आपको लगता है कि यहां पर उपराज्यपाल प्रशासन को जो है एक कड़ा एक्शन लेना होगा इस पर? अंकुर जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, आप अपना सवाल रिपीट करेंगे? मैं ये जानना चाहता हूं कि जो यहां पर, हालांकि हम देख रहे हैं कि बाहरी राज्यों में जो है एक बड़ा कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, अब जम्मू के अंदर आपको क्या लगता है कि उपराज्यपाल प्रशासन को जो है इस पर किस तरह से निर्णय लेना चाहिए और किस तरह का एक कड़ा एक्शन करना चाहिए? उपराज्यपाल प्रशासन जो है वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेके भी डिनायल मोड में है।
तो लव जिहाद जो दूसरी डायमेंशन है आतंकवादी, उसके संबंध में ये कितने सीरियस होंगे, आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आतंकवाद पे भी ये लोग सीरियस नहीं है। रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी के खिलाफ कार्रवाई करने में के संबंध में ये डिनायल मोड में, तो वो एक बात है। देखिए, बड़ी बात यह है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है, लीगल फ्रेमवर्क है, वो इल इक्विप्ड है, इक्विप्ड ही नहीं है इस तरीके के जुर्मों को इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली करवाने में। तो मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि जब तक स्पेसिफिकली लव जिहाद के संबंध में कानून नहीं बनेगा, इसे प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जाएगा कि लव जिहाद का मतलब क्या और जिहाद से एंगल क्या, और कौन वो संगठन, कौन वो ताकतें हैं जो इस तरीके की सोच को शेप करती हैं इंडिविजुअल्स में, तो समस्या का निवारण नहीं हो पाएगा। तो आपको सरकार पे दबाव एक ही चीज के लिए बनाना है कि लव जिहाद के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग, कड़ा कानून बनाइए। ठीक है, मैं सीधा राकेश जी के पास जाना चाहूंगा। राकेश जी, आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर क्या उस किस तरह की मानसिकता है और किस तरह का बर्बरता के साथ आप देख पा रहे हैं कि, क्योंकि अगर यहां पर देखा जाए तो एक मानसिकता जो यहां पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है और 4 बार वार करना। शिल्पा, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। क्या लग रहा है कि 4 बार वार करना, जो अपना साथी जिससे आप लगभग 8 सालों से जानते हैं, आखिर किस तरह से एक बर्बरता देखने को मिली है, हालांकि आखिर क्या कसूर था? जी, जिस तरीके से राकेश जी 4 बार जो है, 3 से 4 बार छुरा जो है वो भोंका गया है, तो किस प्रकार की मानसिकता यहाँ पर देखने को मिली? क्या एक डर का माहौल जो है वो बनाना चाहते थे? देखिए, जिस प्रकार से सुनने में आया कि ये मांस काटने वाला चाकू है, ये कोई किचन में यूज होने वाला चाकू नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग थी, पहले सोची समझी साजिश थी। जो चाकू जो है वो पहले घर में लाया गया, उसके बाद उसके 4 से ज्यादा जो बार उसको चाकू जो है उसके शरीर के ऊपर जो है, इस डॉक्टर बिटिया के शरीर के ऊपर मारे गए। उसके बाद पूरी सोची समझी साजिश के तहत एक सोशल मीडिया पे जो है वो डाला गया है, स्टेटस डाला गया है सुसाइड का, और उसके बाद अपने आप को घायल किया गया और तुरंत जो है उसके यहाँ पर किस प्रकार की मानसिकता जो है वो दर्शाना चाहते हैं? देखिए ना, ये राक्षस प्रवृत्ति की जो है ये लोग जो हैं, इनको हम सहन नहीं कर सकते इस धरती के ऊपर। ये रुक सकता है जब सरकार जो सख्त से सख्त कानून बनाने का काम करे, जेल की सलाखों के पीछे ना रखे, आने का काम या इनको बीच चौराहे के बीच में खड़ा करके गोली मारने का काम जो है वो सरकार करे। की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग पालों के पेड़ से हरकतें करेंगे और ये प्रेरणा इनसे बाकी के लोग, तो को चाहिए कि अब सरकार को चाहिए इसके ऊपर बढ़ाती है अगर सरकार, तो ऐसी हिमाकत करने वाले लोग जो है वो डरेंगे इन चीजों से। मैं उन माता पिताओं से भी अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चे के बारे में खास तौर पर ध्यान दें। उनकी संगत कहाँ है, वो किसके साथ बैठते उठते हैं, किसके साथ उनका घनिष्ठ मित्र कौन है, किसके साथ ज्यादा बैठना उठना, इस बात की जानकारी रखें। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया, और अंकुर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि इस मामले से संबंधित जो है वह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह से इस पर भी कानून जो है वह साफ तौर पर बनना चाहिए। और राकेश जी का यह साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से यह मानसिकता दर्शाने की यहां पर कोशिश की जा रही है, यहां पर जो है उपराज्यपाल प्रशासन को जो है इस पर एक बेहद ऐसा कानून बनाना चाहिए, और जो इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं उन्हें उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको क्या लगता है कि इन मामलों से संबंधित, चाहे वो धर्म परिवर्तन है या फिर लव जिहाद का जो मामले सामने देखने को मिलते हैं, उस पर क्या होना चाहिए और किस तरह का एक कड़ा कानून होना चाहिए? हालांकि आखिर डॉक्टर सोमिता शर्मा का क्या कसूर था? हालांकि हर जम्मू वासी और पूरा देश अब जो है जस्टिस की मांग कर रहा है और इंसाफ की पूरी तरह से सरकार से गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं पर परिवार जो है इस समय सदमे में है, और वहीं पर आपको बता दें कि परिवार भी जो है जस्टिस की मांग करता हुआ साफ तौर पर देखता हुआ नजर आ रहा है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।